हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल पर, अड्डा कामयाबी का पर। आई होप बच्चों के आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जो कोरोना का टाइम है बच्चों, ये कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो घर में रहकर बच्चों आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सके, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है बच्चों विजय बैच को। जी हाँ, आप लोग जानते हैं बच्चों, विजय बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। बच्चों आपकी हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आपकी हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। आप लोगों को अगर पता हो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हर स्ट्रीम में ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके कोई भी सब्जेक्ट्स आपस में क्लैश ना करें, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने बच्चों अलग अलग बैचेस बना दिए हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिए हुए हैं। कॉमर्स बैच जो शुरू होता है बच्चों सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, उसके बाद आपका सेशन आगे बढ़ता है और दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है। उसके बाद बच्चों शाम को 4 बजे हम लोग मिलते हैं। जी हाँ, शाम को 4 बजे बच्चों हम लोग मिलते हैं मैथ्स की क्लास के लिए। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन हमारा लाइव सेशन रहता है और एक दिन आपको आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लेकिन शाम 4 बजे रेगुलर हमारी मैथ्स की क्लास होती है। कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होता है। रेगुलर शाम को 4 बजे बच्चों मैथ्स की क्लास आपकी रहती है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद बच्चों बैच आपका एंड होता है इंग्लिश की क्लास के साथ शाम को 7 बजे। तो आप लोगों को बच्चों अपनी अपनी क्लास के हिसाब से अटेंड करना है। जैसा आपने यहाँ पे बच्चों कॉमर्स बैच के बारे में देखा, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपके बाकी की स्ट्रीम्स, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट्स की टाइमिंग्स बताई हुई है। साइंस के सब्जेक्ट्स को बच्चों येलो कलर से दिखाया हुआ है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को रेड कलर से दिखाया हुआ है एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। आप लोगों को केवल क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स की क्लासेस को आपको रेगुलर अटेंड करना है, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सको। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब बोर्ड एग्जाम्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं और आप लोगों को जोरों शोरों से अड्डा 24/7 स्कूल के साथ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ताकि आप लोग भी अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर सको बोर्ड एग्जाम्स में। हमारे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज बच्चों जुड़ चुके हैं, जोरों शोरों के साथ लग चुके हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। तो आप लोग भी रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो भाई यहाँ तक तो हमने बात कर ली बच्चों किसके बारे में, विजय बैच के बारे में। अब देखते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आज के हमारे टॉपिक की, तो आज हम घर में रहकर बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलनों के अनुप्रयोग, इस चैप्टर के क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आधारित है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल और 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल पर। इन्हीं पर आधारित बच्चों प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट से अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि वो भी आपकी तरह अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़कर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सके। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं या जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका। बच्चों मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है बच्चों, जिसमें मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को कैरियर एडवाइस और बाकी चीजों में भी मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी एडवाइस के साथ अच्छा सिखा सकूं। तो देर मत कीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स करने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं?
मैथ्स करने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि मैथ्स है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो जल्दी से बच्चों अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो और हम बढ़ते हैं अपने आज के सफर की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसा कोई भी बैरियर ना आए, इसीलिए क्वेश्चन दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x and the lines x is equals to 1 and 4 and the x axis in the first quadrant। इसका बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए एक रफ फिगर मैं आपके लिए बच्चों बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत ही आसानी हो जाए। ये मान लीजिए आपका कार्तीय तल है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपका वक्र बना हुआ है। एक्स एक्सिस पर वक्र बना हुआ है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब लाइंस बच्चों हमें दो बोली है, कौन सी, x बराबर 1 और x बराबर 4। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर 1 है और यहाँ पर 4 है, ये हमने मान लिया। तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, x बराबर 1 x बराबर 4। तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये बच्चों आप लोगों को देखना है। ध्यान देंगे कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, y स्क्वायर बराबर है x के। क्या है, y स्क्वायर बराबर है बच्चे x के। तो हम क्या करेंगे, अब y स्क्वायर बराबर अगर हमें x दिया हुआ है, तो यहाँ से बच्चों हमारे y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू निकल जाएगी √x। ठीक है, और x बराबर 1 लाइन में और x बराबर 4 दिया हुआ है। एरिया हमें पता है a टू b निकालेंगे कितना, y dx। a टू b निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, y dx। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी है, a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 4, कितना हो गया ये √x dx। ठीक है, इसको बच्चों अब सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। 1 से लेकर 4 तक √x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 dx। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। ठीक है, 1 से 4 तक की बात हो रही है बच्चों, ये सबको पता है, ये इंटीग्रेशन निकालना सबको आता है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, पिछले एक्सरसाइज लास्ट क्लास में किया था जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा ये x की पावर, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2। कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, अब हम इसकी लिमिट को लगा देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2/3 ले लेते हैं बाहर, कितना हो जाएगा अपर लिमिट, यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 यहीं रहेगा, अंदर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 3/2। 1 की पावर बच्चों जितनी भी खोलेंगे 1 ही रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल। कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारे पास रह गया 2/3 बाहर है ही, यहाँ पर रह गया 2 की क्यूब माइनस 1, यानी कि 2/3 इंटू में 8 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 2/3 इंटू में 7, यानी कि 14/3 वर्ग इकाई, 14/3 वर्ग इकाई। इस तरह से बच्चों हम एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, किसके, एक्स अक्ष पर बने वक्र और दो रेखाओं के बीच के, यानी कि जो हमारी ये आकृति थी, ये इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। कितना निकला है, 14/3 वर्ग इकाई। कितना निकला है बच्चों,
14/3 वर्ग इकाई। आई होप आप लोगों को बच्चों ये क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तो पहले मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं और उसके बाद ही हम आगे बढ़े। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जहां भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अड्डा 24/7 स्कूल जो है वो लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज, जिसका मतलब है कि अब हम अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तीनों पर बच्चों अब हम अवेलेबल हैं। आपको जहां इजी लगे आप अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही एप्स को अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन में डाउनलोड करना है और बच्चों ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। इससे बच्चों आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको घर बैठे बैठे आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक मिलेगा, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। उसके अलावा बच्चों आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्लास के नोट्स। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उन ग्रुप्स में आपको हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। प्लस आपके डाउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो बच्चों देर मत कीजिए, फटाफट जाइए, लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए इन ऐप्स को और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स है बच्चों, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। मैथ्स है पर टेंशन नहीं लेने का, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके चिल होके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दीर्घवृत्त हमें दिया हुआ है, दीर्घवृत्त हमें दिया हुआ है x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को इंग्लिश में बच्चों रिपीट कर रही हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, देन हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें दे रखा है x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर देख लेते हैं x के पॉइंट्स क्या क्या निकलेंगे। x के पॉइंट्स निकलेंगे बच्चों +-4 और y के पॉइंट्स क्या क्या निकलेंगे, y के पॉइंट्स अच्छा कैसे निकलेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ कि कैसे हम पॉइंट्स निकालते हैं। पहले x² / 16 इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √16, यानी कि x इज इक्वल्स टू +-4। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y² / 9 इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया y² इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू निकल गई कितनी √9, यानी कि y इज इक्वल्स टू +-3। कितना निकल गया बच्चों +-3। ये हमने x और y के पॉइंट्स निकाली है। अब इसी के बेसिस पर अगर मैं एलिप्स को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एलिप्स को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ बच्चों, तो मान लीजिए ये हो गया 0, यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर हमें क्या चाहिए, ये हो गया +4 मान लीजिए, और एक में -4 बना देती हूँ। ठीक है, ध्यान से आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए -4। y के लिए क्या निकले हैं +3 और -3। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं मान लीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोग फिगर प्रॉपर बनाएंगे तो बन जाएगी। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये कुछ इस तरीके का एलिप्स बन जाएगा, सर्कल में बनता है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का एक एलिप्स बन जाएगा, एक दीर्घवृत्त बन जाएगा, ये पूरा सर्कल में आएगा। अगर आप इसको कैसे बनाएंगे, स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना लिया। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं इन पॉइंट्स को नेम दे दूं, ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को नेम दे दूं, बीच में तो 0 है, मान लीजिए मैंने इसको दे दिया A, B, C और D। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब मुझे पूरा ज्ञात करना है। वैसे तो ये पूरा ज्ञात करना है, लेकिन अगर बच्चों मैं कोई एक मान लीजिए ये वाला पार्ट ज्ञात करके,
ठीक है, और क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, 1 बाय पूरे का एरिया मुझे मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूंगी, देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, OBCO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब पॉइंट्स निकालने के बाद यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कितनी निकलेगी, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं लिख रही हूँ y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू में एलसीएम ले लेते हैं 16, कितना हो जाएगा ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट लगाना है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 16। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट खोल लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9 बाहर आ जाएगा, रूट से 16 बाहर आके 4 हो गया, अंदर कितना रह गया 3/4 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। 3/4 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है। अगर कहीं पे भी बेटा इतने में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम ये निकल गया y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस में। अब हमें अभिष्ट एरिया जो चाहिए, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल हमें क्या चाहिए, अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो निकाल सकते हैं, ये निकलेगा कितना, एरिया ऑफ, यहां पर देखिए एरिया ऑफ OBC। ठीक है, 4 इंटू में एरिया ऑफ OBC अगर मैं ये निकाल लूं, ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा, यानी कि 4 गुना में कितना हो गया 3/4, कितना 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये निकल सकता है। अब इंटीग्रेशन में मुझे बात करनी है, क्योंकि हम समाकलन के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अच्छा इस स्टेप से पहले एक स्टेप ये देखिए कि पहले तो हम समाकलन के द्वारा निकाल रहे हैं ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, 4 तक। कितना रहेगा, 0 से लेके 4 तक रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, और ये हो जाएगा y dx। ठीक है, y dx की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूं, 0 से 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू में है ऑलरेडी, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आगे जाके अगर हम बात करते हैं अब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हमने मान लिया, माना 4 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने x को 4 साइन थीटा मान लिया, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx। यहाँ पे dx भी चलेगा, 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx, ये निकल जाएगा। अब मैं इसकी अगर वैल्यू डाल दूं, तो मान लीजिए ये 3/4 बाहर आ गया, ये हो गया 4×3 12/4, 12/4। अंदर क्या रह गया इंटीग्रेशन में, अंडर रूट कितना रह गया बच्चों, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स मैंने किसको माना था, 4 साइन थीटा को, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे 16 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर प्लेस नहीं है तो मैं आगे लिख देती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम, 4×3 12/4 बाहर आ गया, अंदर कितना हो गया, अंदर है 0 से लेके 4 तक, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा। 16 साइन स्क्वायर थीटा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि मैंने 4 साइन थीटा एक्स को माना था, और ये एक्स का स्क्वायर की बात चल रही है, एक्स का स्क्वायर अंदर दे रखा है। ठीक है, डॉट dx की वैल्यू कितनी निकली है, dx की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है यहाँ पर 4 cos थीटा डी थीटा, 4 cos थीटा डी थीटा। इतना आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक मैंने लिख लिया, लेकिन अब मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज किया है, तो मेरे को इनकी वैल्यू भी बच्चों क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी कि क्या होगी लिमिट्स की वैल्यू। अब अगर हम देखते हैं
मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अगर डालते हैं वैल्यू कितनी, साइन थीटा को अगर मैं ले लेती हूं, साइन थीटा को अगर मैं ले लेती हूं बच्चों साइन 0, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। ठीक है, अगर मैं ले लेती हूं साइन 1 थीटा की वैल्यू, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/2, यानी कि ये कितनी वैल्यू बन जाएगी इनकी, 12/4 है, ये हो जाएगी 0 से π/2 √16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा d थीटा, ये वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब इस वैल्यू के निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं, आ गया 3, ये हो गया 3 बाहर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 16, अंडर रूट के बाहर आके 4 आ गया, अंदर रह गया 0 से π/2। ठीक है, कितना बचा, यहाँ रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये रह गया cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इस 4 को भी कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, कितना हो गया, 3 चौक 12, 12 चौक 48, अंदर रह गया 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ रह गया खाली cos थीटा d थीटा, 4 बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद बच्चों हमारे पास बच गया यहाँ पर, अच्छा प्लेस, ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगला आ गया है तो यहीं पर लिख देते हैं, ये बच गया 48, 0 से π/2, ये cos थीटा कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा, कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब बच्चों हम cos स्क्वायर थीटा और d थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, हम लिख सकते हैं 48 बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, cos स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा बाय 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कितना, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने ये वैल्यू बना ली। ठीक है, अब इस वैल्यू के बाद क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना रह गया, बाहर रह गया 24, अंदर रह गया 0 से π/2 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना रह जाएगा, 24 बाहर है, अंदर 1 का करेंगे थीटा क्योंकि d थीटा चल रहा है, प्लस cos 2 थीटा का करेंगे बच्चों, कितना आएगा, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा का करेंगे तो कितना इंटीग्रेशन आएगा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब वैल्यू कितनी है, 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 24 बाहर रहेगा, यहाँ पर हो गया π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0 माइनस साइन 2 0 बाय 2। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कितना बचेगा हमारे पास, अगर इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अगर इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करते हैं बच्चों एक करके, तो आपके पास आएगा 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, 12 पाई वर्ग इकाई, अगर आप इसको बस अपर लिमिट लोअर लिमिट की कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि परवलय बराबर है, परवलय दे रखा है हमें y बराबर x का स्क्वायर एवं y बराबर मोड x, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मोड में x। ठीक है, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर देखिए y बराबर x स्क्वायर दे रखा है और y बराबर x हमें दिया हुआ है।
y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों और y बराबर मोड में x दिया हुआ है। तो अब बच्चों मोड में x को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम y स्क्वायर इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर में y बराबर x रखने पर कितना मिल जाएगा हमें, अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो x बराबर x का स्क्वायर कितना हो गया, x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x आ गया कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 1। x के बच्चों दो मान निकल गए 0 और 1, ठीक है। अब y बराबर मोड x की अगर हम बात करेंगे, y बराबर मोड x की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर मोड x की बात करने पर हमें क्या मिलेगा कि y जो है वो दो होगा, एक बार x और एक बार माइनस एक्स। y बराबर x होगा और एक बार माइनस एक्स होगा, ठीक है। y एक बार पॉजिटिव x होगा और एक बार नेगेटिव होगा। अगर हम इसको 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा एक बार और एक बार -1 आएगा। कितना आएगा, एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके हिसाब से अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो मैं एक रफ फिगर अगर आप लोगों को बताऊं तो मान लीजिए ये है, ये आपका एक कर्व है, ठीक है, और इस रेखा के अनुसार ये और ये है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इन दोनों बिंदुओं पर, ये हमने 1 और -1 निकाल लिया, मोड का बन गया ये वाला फिगर और ये पैराबोला हो गया। तो आपको ये वाला एरिया बताना है। तो ये वाला एरिया बच्चों हम कैसे बताएंगे, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको नाम दे दें, मान लीजिए ये O हो गया, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। हम अगर अलग अलग नाम दे देते हैं तो अब इन नामों से हमें क्या मिलेगा कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो है OACO का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, OACO का क्षेत्रफल, ठीक है, जो किसके बराबर होगा बच्चों, OACO का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, OAB के क्षेत्रफल का माइनस OAB का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ OBCO। कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ OBACO का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अगर हम निकालेंगे तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें अलग अलग इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों दी हुई इक्वेशंस के थ्रू, दोनों दी हुई इक्वेशंस के थ्रू बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पहली इक्वेशन की बात करते हैं, OAB त्रिभुज है OAB, ठीक है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी इंटू एच होगा, तो हाफ इंटू कितना दिया हुआ है, बी इंटू एच, हमारे पास कितना निकलेगा, OB इंटू में AB, ठीक है। OB इंटू में AB, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, तो हाफ इंटू में 1 इंटू में 1 कितना आ गया, 1/2। दूसरा भाग निकालते हैं, OBACO का क्षेत्रफल कितना निकलेगा बच्चों, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें वक्र दिया हुआ है, वक्र हमें कितना दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वक्र जो है वो 0 से 1 तक y dx, 0 से 1 तक y dx दिया हुआ है। अब y dx के लिए बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 से 1 तक x का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ गया x की क्यूब बाय 3, 0 से 1 वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया 1 की क्यूब बाय 3 अपर लिमिट माइनस 0 की क्यूब बाय 3 लोअर लिमिट, कितना मिल गया बच्चों, 1/3। अब हमें जो अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए, उस अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए इसका क्षेत्रफल OAB का यानी कि 1/2 माइनस OABAC का कितना निकला है, 1/3। इसको बच्चों सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके 6, ये हो गया 3 माइनस 2, ठीक है। कितना आ गया, 1/6 वर्ग इकाई, कितना आ गया बच्चों, 1/6 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका क्षेत्रफल अभिष्ट, कितना हो गया, 1/6 वर्ग इकाई। ये लेकिन निकला है किसका, एक हिस्से का, हमें पूरे के लिए चाहिए। यहाँ देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आकृति, तो ये एक पार्ट का निकल गया, हमें दूसरे का भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा में 1/6 यानी कि 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है ना। 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें दोनों हिस्सों का चाहिए, तो 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वक्र समझ लिए हैं कि क्या है क्या नहीं, तो आप बहुत ही आसानी से इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें बहुत ही सिंपल होना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y और x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों इंग्लिश में अगर मैं क्वेश्चन रिपीट करूं तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो अगर हम इन दोनों को मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो गया, x बराबर 4y माइनस 2, ये हो गया दूसरा पार्ट। ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट। अगर बच्चों हम क्या करें, 1 व 2 को हल करने पर कितना मिलेगा, 1 व 2 को हल करेंगे तो दोनों x के बराबर है, यानी कि ये x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। सॉल्व कर देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ये खुलेगा, तो a का होल स्क्वायर यानी कि 16y का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 चौक 16y प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 4y। यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 16y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 4 माइनस 4y बराबर 0। क्या इक्वेशन मिल जाएगी हमें, 16y का स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सबके लिए पता है, बहुत ही आसान है। यहां से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 4, क्या रह जाएगी इक्वेशन 4y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 4 एकम 4, तो ये हो गया 4y का स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच गया बच्चों, यहाँ बच गया y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया y माइनस 1। कौन कौन सी वैल्यूज निकल गई, 4y माइनस 1 एक पेयर, y माइनस 1 दूसरा पेयर, यानी कि y की वैल्यूज क्या क्या निकली है बच्चों, y निकला है 1/4 एंड y निकला है 1। ठीक है, y निकला है 1/4 और 1 के बराबर। इतना आप लोग देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों क्वेश्चन का, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक x की वैल्यू निकालेंगे, इस बेसिस पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू की बात करें तो y बराबर 1/4 रखने पर, y बराबर 1/4 अगर हम रखते हैं बच्चों तो कितनी निकलेगी, देखिए इसमें रख देती हूं मैं। ठीक है, और ये हो गया 4 इंटू में 1/4 माइनस 2 बराबर x, ये कट गया, कितना आ गया 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। कितना निकल गया बच्चों, माइनस 1 निकल गया x। अब मैं y को रख देती हूँ क्या, दूसरी वैल्यू यानी कि 1, तो 4 इंटू में 1 माइनस 2 यानी कि 4 एकम 4 माइनस 2 बराबर आ गया x। तो x की दो वैल्यूज निकल गई। ठीक है, माइनस 1 और x। अब हम इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे, एक रफ फिगर बना रही हूं मैं। ठीक है, एक रफ फिगर बना रही हूँ थोड़ी सी अंदाजेन पर, कि जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मान लीजिए ये y अक्ष पर बना हुआ वक्र है, ठीक है, और एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है जो काट रही है कुछ इस प्रकार। ठीक है, एक रेखा है बच्चों जो काट रही है कुछ इस प्रकार, जो दो जगह पर काट रही है। एक यहाँ पर, जहां पर बिंदु क्या है, x है -1 और y है 1/4। यहां पर काट रही है जहां पर x कितना है, x है 2 और y है 1। इन दो बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, तो आपको कौन सा क्षेत्रफल बताना है बच्चों, आपको बताना है ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, यह क्षेत्रफल हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रतिच्छेदित बिंदु हमें मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्षेत्रफल के लिए इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, कहां तक जाएगा बच्चों, मिनिमम क्या है -1, -1 से लेकर 2 तक। तो y किसके लिए, y ही लेंगे इंटीग्रेशन पर
दो चीजों के लिए, पहला रेखा PQ के लिए, ठीक है, ये मान लीजिए रेखा है P और Q नाम है इसका, ठीक है, माइनस y वक्र के लिए, ठीक है, dx निकाल देते हैं अब वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन -1 से 2 तक y रेखा PQ के लिए क्या बनेगा बच्चों, रेखा PQ की अगर मैं बात करूं यहां से, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए y निकलेगा मेरा x + 2/4। यहां से अगर मैं देखूं बच्चों तो y कितना निकलेगा, x + 2/4, ठीक है। तो रेखा PQ के लिए मैं लिख सकती हूँ x + 2/4, ठीक है, माइनस y वक्र के लिए, वक्र क्या है, ये है, कितना निकल जाएगा अगर मैं यहां से निकालूंगी बच्चों, ये निकल जाएगा x² / 4 = y, ये निकलेगा x² / 4, ठीक है, और ये हो गया dx, ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन। अब मैं यहाँ से 1/4 बाहर कॉमन ले सकती हूँ दोनों से, ठीक है, तो 1/4 मैंने ले लिया बाहर, अंदर मेरे पास क्या क्या बचा, -1 से लेके 2 तक क्या क्या वैल्यू बची, x + 2 - x² का पूरे का dx, इंटीग्रेशन कर देते हैं अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है, 1/4 बाहर रहेगा, ये हो गया x² / 2 + 2x - x³ / 3 -1 से 2 तक, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब क्या करना है, सीधा सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है, क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं। देखो 1/4 पूरे के साथ है, इसको रहने देते हैं बाहर, अंदर अपर लिमिट लगा लेते हैं, पहले कितनी है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 × में 2 माइनस 2 की क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है -1, -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 × -1 -1 की क्यूब बाय 3, ये लगा लिया। अब इसको बस कैलकुलेट करके बच्चों सॉल्व कर दीजिए, 1/4 बाहर रहेगा, ये कितना हो गया 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3 माइनस ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस माइनस तो ये हो गया -2 -1 की क्यूब -1 तो माइनस प्लस 1/3। अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये मान लो कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा 1/4 तो बाहर चल ही रहा है, ये हो गया 2 + 4 6 माइनस 8/3 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 एकम 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, यहाँ पर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ, 1/4 बाहर है, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 6 × 18 माइनस 8 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 3 में से 12 गए, कितना हुआ बच्चों -9 -9 + 2 -9 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 7 -7/6, ठीक है, -7/6 इतना ही होगा। देख लीजिए अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगती है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कितना रह जाएगा हमारे पास 1/4, यहाँ पे रह गया 10/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, एलसीएम ले लीजिए, 1/4 बाहर रहेगा, एलसीएम लेंगे आएगा 6, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, यानी कि 20 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 1/4 इंटू 27/6 कितना आ जाएगा 27/24 वर्ग इकाई, 27/24 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। कितना आएगा, अभी ये कट सकता है अगर देखें 3 के टेबल से, 3 निम 27 3 अट्ठे 24 कितना आ गया 9/8 वर्ग इकाई, 9/8 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर यानी कि पूरा एरिया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बच्चों हमने इसको कैलकुलेट किया है। बहुत देखो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले अगर हमने वर्ग को जो इक्वेशंस दी हुई है उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकाल के हमें वक्र बनाना है, वक्र बनाने के बाद ग्राफ एक रफ बना लीजिए चाहे आइडिया लेने के लिए, आइडिया लेने के बाद छायांकित हिस्सा जो है
उससे वैल्यूज निकालिए y की, जैसे कि वक्र के लिए, रेखा के लिए, और फिर सिंपल उसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, साधारण वक्रों का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट्स का सॉल्यूशन बताने के लिए। आप जो भी कमेंट करेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो तब तक बच्चों आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ आ गई होंगी। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर लिया है, जो आधारित थे साधारण वक्रों के क्षेत्रफल पर। अब इसके आप कोई भी प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, इसी तरीके से होगा, इसी मेथड से होगा, तो आप कोई भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर सकें। और सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल को, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।